जेडीए से आमजन को राहत की बड़ी खबर है। नाम हस्तांतरण का आदेश लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा भूखंड के नाम। हस्तांतरण आदेश के लिए नहीं आना पड़ेगा जेडीए। आवेदक को यह आदेश देने के लिए नहीं आना पड़ेगा जेडीए। आवेदक को जेडीए की वेबसाइट पर उसके आईडी पर ही जोन उपायुक्त की ओर से ई साइड आदेश आईडी पर मिलेगी। यह सुविधा जेडीए अगले हफ्ते से शुरू कर देगा। कुछ दिनों बाद आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर भी आदेश प्राप्त होगा। नाम हस्तांतरण का व्हाट्सएप नंबर पर भी आदेश मिलेगा। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अभिषेक, अब जेडीए नहीं आना पड़ेगा, इसे आसान किया गया है, बताइएगा आसान करने की पीछे की क्या वजह है? क्या राहत यहां आमजन को दी गई है? देखिए शिखा, अभी नाम हस्तांतरण के लिए, भूखंड के नाम हस्तांतरण के लिए जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो नाम हस्तांतरण के आदेश के लिए जो संबंधित आवेदक होता है उसको जेडीए के जोन कार्यालय में आना होता है और वहां जाकर लेना होता है। लेकिन अगले हफ्ते से ये नई सुविधा शुरू होने वाली है, क्योंकि जो आवेदक है उसकी जो जेडीए की वेबसाइट पर जो उसकी आईडी बनी हुई है वहीं पर ही ई साइंड जो नाम हस्तांतरण का आदेश है वो डल जाएगा और आवेदक वहां से उसको डाउनलोड कर सकेगा। इसके अलावा कुछ दिनों बाद ये सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी कि जो आवेदक का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी ई साइंड नाम हस्तांतरण का आदेश आ जाएगा। जेडीए का जो प्रशासन है उसकी ये प्रयास है, जेडीए आयुक्त आनंद की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को विभिन्न सेवाओं के लिए जेडीए नहीं आना पड़े। तो उसी में ये पहला पड़ाव है कि नाम हस्तांतरण का जो आदेश है वो आवेदक के पास उसके वेबसाइट पे उपलब्ध होगा और वो कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में व्हाट्सएप नंबर पे भी ये उपलब्ध होगा और उसके बाद जेडीए का प्रयास है कि आने वाले कुछ महीनों में इस तरह से जो अन्य सेवाएं हैं उनको भी, चाहे वो पट्टा जारी करने का हो या लीज भुक्ति प्रमाण पत्र देने का हो या उप विभाजन या पुनर्गठन का मामला हो या लीज होल्ड से फ्री होल्ड का मामला हो, तो ये जो 5 तरह की सेवाएं हैं प्रमुख तौर पे आमजन से जुड़ी हुई, जेडीए का प्रयास है कि आने वाले कुछ महीनों में इन्हें लेने के लिए भी जेडीए में नहीं आना पड़े और ई साइंड इस तरह का एक फुल प्रूफ ई साइंड डॉक्यूमेंट जो है वो आवेदक तक पहुंचे, तो उसको लेकर जेडीए की तरफ से प्रयास है। उसका ये पहली सीढ़ी है। नाम हस्तांतरण जो आदेश है वो जो उसकी वेबसाइट पे, जेडीए की वेबसाइट की जो आवेदक की आईडी है उस पर उपलब्ध होगा, क्योंकि जब भी जेडीए के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, क्योंकि ये 5 तरह की जो सेवाएं हैं वो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कंपल्शन है और ऑनलाइन आवेदन के बाद नागरिक सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो जब ये सारा प्रोसेस होता है तो जो आवेदक का जो मोबाइल नंबर होता है उससे उसकी आईडी बनती है, उसमें एक पासवर्ड होता है, उस पे उसको जो भी आवेदक से जो भी रिक्वायरमेंट होती है जेडीए के अधिकारी को, चाहे वो कोई फर्दर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो या और आगे किसी अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित करनी हो, तो वो सारी चीजें उसको उस आईडी से मिलती रहती है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो नाम हस्तांतरण का जो आदेश है वो भी उस आईडी पर उपलब्ध होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और डिजिटल होते भारत में भी इसे बड़ा उदाहरण और एक बड़े अभियान मुहिम के तौर पर देखा जा सकता है। शुक्रिया आपका अभिषेक, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।